हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल V2 इंग्लिश वर्ल्ड। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नाउन, यानी कि नाउन को ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये नाउन का पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक मैंने पढ़ा रखे हैं 4 अलग अलग वीडियोस में, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 वीडियोस नाउन के और बने हुए हैं। अगर नहीं देखे हो तो जाके पहले उसको देख लेना, उसके बाद पार्ट 5 देखना, तो अच्छे से समझ में आएंगे कतार से। ठीक है, तो चौथा पार्ट में हम लोगों ने, यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख रखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, जिसका 2 रूल्स हम लोग पढ़ चुके थे नाउन पे बेस्ड, और ये नाउन पे ही बेस्ड तीसरा रूल है इम्पॉर्टेंट वाला। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो चाहे सिंगुलर का केस हो चाहे प्लूरल का केस हो, दोनों ही केसेस में सेम फॉर्म यूज में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे डियर, मैंने पहला वर्ड रखा है डियर। ठीक है, तो ये जो डियर है वो चाहे हम प्लूरल फॉर्म में हम इस्तेमाल करें या सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करें, डियर ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसमें एस नहीं लगता है। ये सिंगुलर भी डियर ही होता है और प्लूरल भी डियर ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह देखो और भी हैं, डियर के ही जैसा और भी सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि डियर है, शीप है, ठीक है, सीरीज है, फिश है, ज्यूरी है, स्पेसीज है, स्पाइसेस नहीं है, स्पेसीज है, और टीम है। ठीक है, एट्सेट्रा। यानी कि ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इनसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनको चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, दोनों ही केसेस में सेम इसी वर्ड को इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर में अलग अलग वर्ड इसमें नहीं होते हैं। अब देखो, कहोगे इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन ये प्लूरल में भी डियर ही यूज़ होता है, इसमें भी वही कहानी है। अब सीरीज़ का बात करें तो देखो इसमें एस लगा हुआ है, ES लगा हुआ है, जो भी हम बोले, तो ये प्लूरल फॉर्म देखने में लग रहा है, लेकिन सिंगुलर में भी सीरीज़ को एज अ सीरीज़ ही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो चाहे सिंगुलर फॉर्म में आए सेंटेंस में, चाहे प्लूरल फॉर्म में, वो आएगा वही पूरा। ठीक, तो चलो देखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, सेंटेंस से अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान देना। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है, देयर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ फिशेस गड़बड़ है। अगर एक से ज़्यादा मछली है, मान लो 4 मछली है, 5 मछली है, तो हम फिशेस कभी नहीं बोलेंगे, फिश बोलेंगे, ये गलत है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, सिर्फ फिश होगा। क्लियर हुआ ना? तो देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड, ये करेक्ट हो, अभी करेक्ट हुआ। ठीक है, फिशेस नहीं होगा, समझ में आया। उसी तरह सेकंड वाला में देखो, अ फार्मर हैज़ 2 डजन्स ऑफ शिप्स। ठीक, तो इसमें गलत क्या है, तो एक फार्मर के पास 2 डजन शिप्स हैं, भेड़ हैं। ठीक है, तो देखो शिप्स कभी नहीं होता है, ये वाला एस गड़बड़ है। ठीक है, एस नहीं होगा, सिर्फ शिप ही होगा, तो ये करेक्ट है। क्लियर हो रहा है। थर्ड में देखो, योर टीम इज़ द बेस्ट। तो देखो योर टीम, देखो टीम यहाँ हम सिंगुलर कंसिडर किए, तो देखो ईज आया ना, तो टीम यहाँ सिंगुलर है इसीलिए ईज आया, तो सिंगुलर में टीम ही इस्तेमाल हुआ। और अगर हम बोले आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, कि हमारी जो टीम है, देखो टीम एक मेंबर की होती नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं टीम में, तो वो सारे लोग जाकर के कॉस्ट्यूम्स को ट्राई कर रहे हैं। तो अगर हम उसी को बोलना चाह रहे हैं कि मेरे टीम के लोग, मेरे टीम के मेंबर जो हैं वो कॉस्ट्यूम्स ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो आवर टीम यहाँ देखो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, तो एस तो नहीं लगा है, टीम को हम एज अ प्लूरल हम इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए देखो आर का यूज़ हुआ है, देखो यहाँ पर। तो ऐसे आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू कॉस्ट्यूम्स। क्लियर हुआ, तो ये भी सही है सर। यहाँ डाउट आएगा कि देखो किसी ये क्वेश्चन बना के दे देगा ऐसे कि यहाँ पर एरर कहाँ है बताओ, तो अक्सर लोगों को लगता है कि यहाँ टीम है तो सिंगुलर है भाई, यहाँ प्लूरल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आ गया, तो ये गड़बड़ है, यहाँ पर टिक लगा के चले आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि टीम जो है वो सिंगुलर में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है इसी तरह। तो हम सेंटेंस का भाव देखेंगे, ठीक है, कि सेंटेंस बोल क्या रहा है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे कि ये एक्चुअल में यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में आया है या प्लूरल फॉर्म में आया है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है, द ज्यूरी हैज़ टेकन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, द ज्यूरी हैज़ टेकन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कि ज्यूरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है।
तो देखो यहाँ पर ज्यूरी के साथ हैज़ आया है ना, इसका मतलब क्या है, ज्यूरी को सिंगुलर कंसिडर किया गया है, एज अ सिंगुलर ये यूज हुआ है, ठीक है। ज्यूरी का मतलब एक पूरा यूनियन मिल करके, ठीक है, जो सभा होती है, जो डिसीजन लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं ज्यूरी। तो द ज्यूरी हैज़, तो यहाँ पर ज्यूरी जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि सबका मिल के एक ही डिसीजन होगा ना, तो वहाँ पर एक मतता हो जाती है, यूनानिमस होते हैं वो लोग, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यूरी जो है वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। और सेकेंड सेंटेंस में देखो, द ज्यूरी आर डिफरेंट इन देयर ओपिनियन। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझना, जैसे ज्यूरी में एक मेंबर तो होते नहीं हैं, जैसे कि मान लो 10 मेंबर का ज्यूरी है, तो उसमें हो सकता है कि कोई मुद्दा मान लो डिस्कस हो रहा है, तो उसमें 3 लोगों का ओपिनियन कुछ और है, अगले 4 लोगों का ओपिनियन कुछ और है, तो अगले 3 लोगों का ओपिनियन कुछ और है, मतलब इनका अलग ओपिनियन है, इनका अलग है, इनका अलग है, ठीक है। तो ज्यूरी जो 10 मेंबर्स का थी, वो अगर यूनानिमस होती, एक मतता उनमें होती, समानता होती, तो ये सिंगुलर, एज अ सिंगुलर इसको कंसिडर किया जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, ज्यूरी का जो मत है वो 3 भागों में डिवाइड हो चुका है, मतलब 3 मेंबर्स का कुछ और कहना है, ये 4 मेंबर्स बोलते हैं कि नहीं ये भाई नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, और अगले 3 का इनका अलग ही ओपिनियन है, ये बोलते हैं कि नहीं इन दोनों का कहा हुआ गलत है, तीसरा कोई ये अपना राय रखते हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज्यूरी डिवाइड हो गई है 3 कैटेगरीज में। तो यहाँ पर अगर इनके बारे में बात हो रहा हो तो यहाँ पर प्लूरल हुआ ना, देखो एक ये हुआ, एक ये, एक ये, तो यहाँ यूनानिमिटी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लूरल, एज अ प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो देखो द ज्यूरी आर डिफरेंट इन देयर ओपिनियन, ठीक है, कि ज्यूरी जो है वो उनके ओपिनियन में डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर देखो आर इस्तेमाल हुआ है ज्यूरी के साथ, तो ये करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, राइट है, ठीक है। तो हमें वर्ड के साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस में बोल क्या रहा है और उसका मीनिंग एक्चुअल में निकल क्या रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं रूल नंबर 4, ठीक है। 3 रूल तक हम लोग पढ़े, रूल नंबर 4 ये है। रूल नंबर 4 क्या है ये देखो, समझना इसको बढ़िया तरीके से। डेफिनेट न्यूमरल के साथ अगर नाउन है, समझना डेफिनेट न्यूमरल का क्या मतलब होता है, कोई नंबर, ठीक है, जो डेफिनेट हो, निश्चित हो, मतलब अच्छा मतलब हम लोग समझते हैं डेफिनेट न्यूमरल के साथ अगर नाउन आए तो अलग केस होता है, और इनडेफिनेट काउंटेबल्स अगर आता है उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, तब अलग केस आता है। देखो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट लग रही होंगी चीज़ें, ये हेडिंग्स पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लो। डेफिनेट न्यूमरल प्लस नाउन कहने का मेरा क्या मतलब है कि देखो 500, ठीक है, 500 डेफिनेट है ना, देखो डेफिनेट न्यूमरल है ये, 5 जो है, 5 का मतलब होता है 5, तो ये निश्चित है, निश्चित संख्या बताता है। तो 500 रुपीज़, जब भी ऐसे करके देखो, रुपीज़ नाउन है, तो ये हो गया डेफिनेट न्यूमरल और ये हो गया नाउन, ठीक है। तो जब भी इस फॉर्म में अगर पैक्ड हो तो हमेशा नाउन में एस यस लगता है, इस केस में हमेशा नाउन में एस यस लगता है, ठीक है। तो ये गलती मत समझ लेना, ये गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो एस यस जब का प्रयोग हम करेंगे तो वो सिर्फ नाउन में ही करेंगे, इनमें नहीं होगा, ठीक है ना। 500 ऐसा नहीं कि 100 में एस लगा दिए, तो 5 है क्योंकि 5 है भाई, तो 100 में एस लगना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 500 रुपीज़ होता है, ठीक है। उसी तरह 2 डजन एग्स होते हैं, ठीक है। 4000 बुक्स होते हैं। तो देखो हर जगह नाउन में एस हम लगा रहे हैं, न कि इसमें, ठीक है। डेफिनेट न्यूमरल जो लिखा हुआ है इसमें कभी भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे इस केस में, ठीक है ना। देखो $3 मिलियन है, 2 लाख पीपल है, क्लियर हुआ। अब इसी के उल्टा यहाँ पर देख लो, जब भी इनडेफिनेट काउंटेबल्स का यूज होता हो उसके बाद हमेशा ऑफ आएगा, उसके बाद ही नाउन होता है, ठीक है। तो जब भी ये वाला केस अगर दिखे, जैसे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, अच्छा समझना यहाँ कितने हंड्रेड्स हैं इसका कोई गिनती नहीं है, मतलब यहाँ निश्चित नहीं है कि कितने 100 रुपये हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही बोले हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ तो सैकड़ों रुपए, जैसे बोलते हैं ना लाखों रुपए उन्होंने लुटाए, तो ऐसे लाखों रुपए, तो निश्चित नहीं है कितने लाख है, कितने सैकड़े हैं, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ जब इस फॉर्म में हो, या इसको शॉर्ट में ऐसे देख लेना, जब भी ऑफ से कनेक्टेड हो, ठीक है, यानी कि ये जो काउंटेबल है जो ये बताता है कि कितना है, अमाउंट कितना है, उसके और नाउन के बीच में जब भी प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए तो दोनों, यानी कि ये वाला भी, इसमें भी एस आता है, और नाउन जो
हमारा नाउन होता है उसमें भी एस ई एस का यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान से देख लो। हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, डजन्स ऑफ एग्स, है ना, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, तो देखो थाउजेंड में भी एस लग रहा है, ऑफ है बीच में, और बुक में भी एस लग रहा है। प्लूरल ये भी है, प्लूरल वो भी है, ठीक है, बट इसमें क्या अंतर है, इनमें एस नहीं लगता है, सिर्फ नाउन में एस लगेगा। और इसमें क्या है, इसमें है कि इंडेफिनिट जो काउंटेबल्स दिए हुए होते हैं इनमें भी एस लगता है और नाउन में भी एस लगता है, मतलब दोनों को प्लूरल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे डजन्स ऑफ एग्स है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स है। अगर मैंने कहा कि दिस लाइब्रेरी इज़ फिल्ड विथ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, ठीक है, तो ऐसे करके सेंटेंस में आता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, देखो जैसे कि आई हैव अर्नड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लास्ट ईयर, ठीक है, या आई हैव मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लास्ट ईयर, ऐसे हम कह सकते हैं। तो सेंटेंस में पूरा इस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें भी एस है, इसमें भी एस है। उसी तरह देखो लैक्स ऑफ पीपल, ये भी प्लूरल फॉर्म होता है और यहाँ भी एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म। देखो पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। जब ऑफ होगा तभी दोनों में एस ई एस का प्रयोग करेंगे, जब ऑफ नहीं होगा और यहाँ पर डेफिनिट न्यूमरल होगा कोई ना कोई, तो सिर्फ नाउन में एस लगेगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या है, ये छोटा सा है। तो रूल नंबर 5 कहता है कि जब भी दो रिपीटेड नाउन है और उनके बीच में प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। रिपीटेड नाउन कहने का क्या मतलब है कि ये वाला नाउन और ये वाला नाउन सेम होना चाहिए, ठीक है। जब भी दो रिपीटेड नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन आ जाए तो उस केस में जो दोनों जगहों पर नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है ना। दोनों जगहों पर नाउन सिंगुलर फॉर्म में हमेशा होगा, प्लूरलाइज नहीं करेंगे, यानी कि एस ई एस का यूज नहीं करेंगे, वो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझ लो इसको बढ़िया तरीके से। पहला एग्जाम्पल है आई नॉक्ड डोर टू डोर इन सर्च ऑफ माई ब्रदर, ठीक है, कि मैंने अपने भाई के खोज में डोर टू डोर जा करके नॉक किया, मतलब हर दरवाजे पे जा करके चेक किया, कहने का मतलब है, ठीक है। तो देखो डोर टू डोर ये एक नाउन है, ये भी एक सेम नाउन है, रिपीटेड नाउन है, और दोनों के बीच में टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी एस ई एस नहीं लगाना, यहाँ भी नहीं लगाना, यानी कि दोनों जगहों पर सिंगुलर नाउन का यूज होगा, ठीक। सेकेंड वाला पे देखो ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स आर अराइविंग, ठीक है, सुनने में तो अच्छा लगेगा, बहुत सारे रेल हैं, तो चलो ट्रेन्स लगा हुआ है और उसके हिसाब से आर भी करेक्ट है, बट ये पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग है, ये पूरा सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एस हटाना पड़ेगा। देखो ये एस गड़बड़ है, यहाँ भी एस गड़बड़ है, और ये आर भी गड़बड़ है, क्योंकि ट्रेन आफ्टर ट्रेन के बाद इसको एज अ सिंगुलर कंसिडर किया जाता है और यहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो ये भी गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज अराइविंग, ये होगा करेक्ट वाला, ठीक है। ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज अराइविंग, ठीक है। चलो रो अपॉन रो ऑफ वाइट मार्बल लुक ब्यूटिफुल, ठीक, कि रो अपन, देखो रो है, रो, रोज और कॉलम्स होती हैं ना, कॉलम्स होती हैं खड़ी, रोज होती हैं हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग रोज बोलते हैं। तो ये रो है, ये भी रो है, नाउन है, दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। तो देखो यहाँ भी सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ भी सिंगुलर फॉर्म में है, करेक्ट है। तो रो अपॉन रो ऑफ वाइट मार्बल लुक ब्यूटीफुल, क्या ये सेंटेंस सही है? चलो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, कहीं गड़बड़ है तो फिर देख लो, अभी भी गड़बड़ है इस सेंटेंस में। देखो रो अपॉन रो है तो इसको एज अ सिंगुलर हम कंसिडर करते हैं ना, ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, सिंगुलर नाउन की तरह हम इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लुक्स होगा ना, क्यों होगा लुक्स, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी तो आना चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब में V5 होता है ना सिंगुलर वर्ब, तो लुक्स होगा ना यहाँ पर, रो अपॉन रो ऑफ वाइट मार्बल्स लुक्स ब्यूटीफुल, नॉट लुक ब्यूटीफुल। चलो नेक्स्ट है वुमेन आफ्टर वुमेन, देखो यहाँ पर ई लगा के दे देगा क्वेश्चन में कि वुमेन आफ्टर वुमेन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम या आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, तो पता नहीं चलता है कि वहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन गड़बड़ होती है। तो देखो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, प्रीपोजिशन आया है दो नाउन के बीच में, तो सिंगुलर फॉर्म, तो वुमेन आफ्टर वुमेन, चूँकि सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा या मेन वर्ब जो भी आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। तो वुमेन आफ्टर वुमेन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम हियर, कि सारी औरतें एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, ठीक। दिस बुक इज सो इंटरेस्टिंग
दैट आई कीप रीडिंग पेजेस आफ्टर पेजेस, कि ये बुक इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं इसके मतलब पेज बाय पेज में पढ़ते जाता हूँ, ठीक है। तो देखो, दिस बुक इज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कीप रीडिंग पेजेस आफ्टर पेजेस, ये एकदम सुनने में करेक्ट लगेगा, सुनने में अच्छा साउंड करेगा, इट साउंड्स रियली गुड, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। पेजेस नहीं होगा, यहाँ भी ऐसा नहीं होगा, तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, दिस बुक इज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कीप रीडिंग पेज आफ्टर पेज, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलो। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा नाउन का पार्ट 6, ठीक है। अगर इसी तरह आगे पढ़ते जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।